इस पानी को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग दीजिए। यह सोचिए कि यह पानी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ज़रा सोचिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी विद रजनीश में। दोस्तों, जब हम इस चीज़ को सीख लेते हैं, जब हम अपने जल तत्व को एक्टिवेट करना सीख लेते हैं और इस काम को लगातार करते रहते हैं, तो जो चीज़ हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो जल तत्व को एक्टिवेट करने के लिए और इसे पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि स्वर विज्ञान क्या है। देखिए, स्वर विज्ञान जो है हमारी सांसों का विज्ञान है। यानी कि इसे सरल तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम अपनी सांसों को अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन देना सीख लेते हैं तो उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें कोई एक्शन का काम करना है, जब हमें कोई एक्शन का काम करना होता है तब हमें अपना सूर्य स्वर एक्टिवेट करना हम सीख लेते हैं। और इसी तरह जब हमें रिलैक्स रहना है या कोई क्रिएटिविटी करनी है तब हम अपना चंद्र स्वर एक्टिवेट करना सीख लेते हैं। और जब हमें कोई प्रेयर करनी है, उस सुपर पावर से कनेक्शन बिल्ड करना है, तो उस टाइम पर हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना सीख लेते हैं। सरल शब्दों में, जब हम अपनी सांसों को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली एक्टिवेट करना जब भी हमने सीख लिया तो उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। तो अब यहाँ पर हमें यह भी देखना है, हमें यह भी सीखना है कि इन सब चीज़ों के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जल तत्व जो है वो कहाँ होता है। देखिए, जल तत्व होता है, देखिए पहले आप अपनी सांसों को चेक कीजिए। देखिए, यह देखिए जो आपकी सांस से आ जा रही है वो कहाँ तक आ जा रही है, यहाँ तक आ रही है जब आप सांस को छोड़ रहे हैं, या यहाँ तक आ रही है। आपको यह चीज़ चेक करनी है। मान लीजिए, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरी सांस यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ पर मैंने अपना हैंड किया, यह हो गई 4 अंगुल। अब ऐसे किया, यह हो गया 8 उंगल, 12 उंगल और फिर 16 उंगल। यानी कि जहाँ से आपकी सांस आपको फील हो रही है उससे 16 उंगल नीचे, यानी कि हमारी नाभि चक्र के आसपास जो होता है, जब वहाँ तक हमारी सांसें इतनी डीप हो जाती हैं कि हमारे नाभि चक्र के आसपास तक वो आ जा रही हैं। जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा जल तत्व है वह एक्टिवेट जो है वो हो चुका है। सांसें हमारी इतनी गहरी होनी चाहिए कि हमें फील हो कि वो हमारी नाभि तक आ जा रही हैं। और यह पता कैसे चलेगा कि जल तत्व एक्टिव हो चुका है? देखिए, सबकी लाइफ में इशू होते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में भी कोई इशू है, यदि आप उन इशू के रहते हुए, उन प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं, समस्याएं आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। देखिए, वो इशू जो है कुछ भी हो सकते हैं। इशू जो है आपकी हेल्थ का भी हो सकता है, इशू जो है आपकी समृद्धि का भी हो सकता है। मान लीजिए आप कोई अपनी अच्छी जॉब आप चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को जो है ग्रो करना चाहते हैं, या फिर आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। इशू जो है चाहे कुछ भी है, यदि इन इशू के रहते हुए आप रिलैक्स हैं, आप शांत हैं, आप हैप्पी हैं, तो इसका मतलब है आपका जल तत्व एक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, यदि प्रॉब्लम्स से घिरे होने के बावजूद भी आपके अंदर रिलैक्सेशन है, शांति बनी हुई है, तो इसका मतलब है आपका जल तत्व जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो जब हमारा जल तत्व एक्टिव हो चुका है यदि, तो चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, वो सभी प्रॉब्लम, वो सभी इशू आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम के मेहमान हैं। उन्हें आपकी लाइफ से जाना ही होगा, क्योंकि आपके अंदर जो रिलैक्सेशन है वह उन प्रॉब्लम्स को आपके पास ज़्यादा दिन तक जो है टिकने नहीं देंगी। देखिए, अब हम यहाँ यह देखते हैं कि जल तत्व को जो है एक्टिव करना कैसे सीख सकते हैं हम, कैसे हम इसे डीप में सीख सकते हैं। देखिए, जब हमें गुस्सा आता है, जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता, हमें गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बातों पर, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि हमारा अग्नि तत्व वहाँ पर एक्टिव है।
जी हाँ, यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है आपका अग्नि तत्व जो है वो एक्टिव हो चुका है। और जब आपका वायु तत्व एक्टिव होता है तब क्या होता है, तब आप जो है कन्फ्यूज़न की स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। आप के पास इस चीज़ का जवाब नहीं होता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप यह लगा लीजिए कि डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपका वायु तत्व उस टाइम पर एक्टिव होता है। लेकिन जब आपका जल तत्व और पृथ्वी तत्व एक्टिव हो चुका होता है तब क्या होता है, तब आपके अंदर रिलैक्सेशन होती है, आप शांत होते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात पता क्या होती है, यहाँ पर एक बड़ी बात यह होती है कि आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा जो है काफ़ी बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में बढ़ती है, इससे जो हमारी नसें हैं, जो नाड़ियाँ हैं, वो एक्सपेंड होने लगती हैं। और जब वो एक्सपेंड होने लगती हैं तो उनमें एक लचीलापन आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाती है, उनमें हार्डनेस नहीं होती। और जब उनमें लचीलापन आते हैं, सॉफ्ट वो हो जाती हैं, तब जो है हम अंदर से खुश होना शुरू हो जाते हैं। जो वो कहते हैं ना कि एक अंदर से संतुष्टि, जो इस तरह का वो होने लग जाता है। अंदर से एक तरह से आपको संतुष्टि मिलती है, आप खुश रहते हैं। साथ ही साथ यदि जब नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में बढ़ जाती है ना, तब यह हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। यदि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आपका जल तत्व एक्टिव हो और वह एक्टिव लगातार एक्टिव रहे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जल तत्व को एक्टिव करना, किसी भी चीज़ की सफलता के लिए अपने जल तत्व को एक्टिव करना और वह उसे लगातार एक्टिव बनाए रखना, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, और वह है अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक कीजिए, चाहे वह कोई भी काम है, हर चीज़ को ध्यानपूर्वक कीजिए। छोटे से छोटा चाहे वह काम है, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आप जब खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पर अपने खाने को ही इंजॉय कीजिए, पूरे इंजॉयमेंट के साथ खाना खाइए, ग्रैटिट्यूड के साथ खाना खाइए, इंजॉय करते हुए ग्रैटिट्यूड कीजिए उन लोगों का जिनकी हेल्प से यह खाना आप तक पहुंचा है। जब आप इस फीलिंग के साथ खाना खाते हैं तब आपको अंदर से संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी खुशी से उनके साथ बात कीजिए। आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे ध्यान से उस काम को कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं और ध्यान आपका कहीं और है, नहीं। यदि आप कहीं घूमने गए हैं तब आप उसे ही इंजॉय कीजिए। उस टाइम पर यह दिमाग में मत लाइए कि मेरा तो यह काम रुका पड़ा है, मेरा तो यह काम रुका पड़ा है। आप मार्केट गए हैं तो मार्केट को एंजॉय कीजिए ना। आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरी खुशी के साथ उनसे मिलने जाइए। और आप जानते हैं ये जो ऐसा जो है ये हम कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, यह सब चीज़ें हम हमारी सांसों के ऊपर ध्यान देकर ही कर सकते हैं। यह हमारी सांसें ही हैं जो हमें उस सुपर पावर से भी कनेक्ट करती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी सांसें छोटी होती है ना तब हमारी फीलिंग अच्छी नहीं होती। जब हमारी फीलिंग अच्छी नहीं होती तो हम उस सुपर पावर से भी दूर हो जाते हैं। और जब हमारी सांसें गहरी होती है, डीप होती है, तब हमारी फीलिंग अच्छी होती है, खुशी की फीलिंग हमारे पास होती है। और जब खुशी की फीलिंग हमारे पास होती है तो उस सुपर पावर से भी जो है हमारा कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों को गहरा कीजिए, डीप कीजिए अपनी सांसों को। शुरू में आपको जो है इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी लगेगी, आपको लगेगा कि यह चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब क्या होगा, आप इनमें बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। और जब आपकी सांसें गहरी होनी शुरू हो जाएंगी तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। और जब आपको खुशी मिलती है तब आपका जल तत्व एक्टिवेट हो जाता है।
जल तत्व एक्टिवेट हो जाता है तो अंदर से खुशी मिलती है, और जो चीज़ें आप चाहते हैं ना आपको मिले, आपकी लाइफ में जो भी आपकी विशेज़ है वह पूरी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि चीज़ें जो है हमें तभी तक नहीं मिलती जब हमारे पास खुशी नहीं होती। अच्छा, आप यहाँ पर यह बताइए कि यदि हमारी फीलिंग ही अच्छी नहीं है तो हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? जब हम अंदर से खुश होंगे तभी तो जो हमारी एनर्जी है वो यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करेगी, तभी तो चीज़ें हमें मिल पाएंगी। यहाँ पर शायद आपको लग रहा है कि इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो यहाँ पर आप एक काम करके देखते हैं। आप ऐसा कीजिए, एक गिलास में पानी आप भी अभी ले लीजिए। देखिए, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ साथ ही। देखिए, यह जो है गिलास में पानी है। पहले आप अपनी फीलिंग चेक कीजिए, आप किस टाइम पर फीलिंग कैसी है। चेक कर लिया? अब आपने पानी लिया गिलास में। अब इस पानी को ध्यान से देखिए, इस पानी को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग दीजिए। यह सोचिए कि यह पानी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ज़रा सोचिए। पहले 2-3 गहरी लंबी सांस आप लीजिए और फिर ज़रा सोचिए कि यह पानी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पूरी फीलिंग के साथ। और अब इस पानी को आप पी लीजिए। आपने यह पानी पिया। अब ज़रा चेक कीजिए कि जो फीलिंग आपकी यह गिलास पानी का लेने से पहले थी, क्या अब भी आपकी फीलिंग सेम है या कुछ चेंज हुआ है? यदि चेंज हुआ है तो मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, इसीलिए अपनी अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और चीज़ें आपके लिए बेहतर तरीके से काम करना शुरू भी कर देती है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ यदि आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रख सकते हैं तो वह ज़रूर कीजिए। अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। और इन ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए मेरे पास आपके लिए एक 1111 पॉजिटिव ऑरा इत्र है। इसे एनर्जाइज किया गया है। यदि आप इसे मंगाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मैसेज करके आप इसे मंगा सकते हैं। यह आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके ऑरा को पॉजिटिव रखने में। और जब आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है तो चीज़ें आपके लिए और भी पॉजिटिव तरीके से ही काम करनी शुरू हो जाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं और किसी दूसरे पर्सन को उससे बेनिफिट होता है, उससे लाभ पहुँचता है, तब आपको इस यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, साथ ही साथ आप इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूटर भी बनते हो। और जब आप कंट्रीब्यूटर बनते हो तो आपका कनेक्शन जो है सीधा उस यूनिवर्स से बनना शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।